बिहार की सियासी लड़ाई रिश्तेदारी तक आई। जमाई, साला और मामा पर छिड़ गया संग्राम। तेजस्वी यादव के तंज पर जेडीयू का पलटवार। बिहार में जमाई वर्सेस मामा पर छिड़ी सियासी जंग। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। और यहां तो सैया कोतवाल नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार है। इन दिनों बिहार की सियासी लड़ाई सिफारिशी हो गई है। मुद्दा एक आयोग के गठन और उसकी नियुक्तियों से जुड़ा है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है और एक बार फिर हथियार बन गया है परिवारवाद। समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जंगलराज, जब जब इनका जिक्र होता है बिहार में विपक्ष के निशाने पर लालू परिवार होता है। बीजेपी जेडीयू के लिए परिवारवाद एक हथियार की तरह है, जिसे वो लालू परिवार के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने रिवर्स स्वीप के अंदाज में एनडीए पर उसी के हथियार से वार करते हुए नीतीश सरकार पर आरोप लगा दिया कि मलाईदार पदों पर रिश्तेदारों को बैठाया जा रहा है। इससे अच्छा है नीतीश कुमार एक जमाई बोर्ड का गठन क्यों नहीं कर देते। छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। तेजस्वी अपने साथ उन जमाइयों की लिस्ट भी लेकर आए जो मलाईदार पदों पर काबिज हैं, जिनके परिवार या रिश्तेदारी में कोई विधायक है तो कोई मंत्री तो कोई केंद्रीय मंत्री। बाकायदा उन्होंने नाम भी गिनवाए हैं। रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार विधान धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया गया। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवाद का आलम तो यह है कि अफसरों के रिश्तेदार भी मलाई खा रहे हैं। जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है। यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर एनडीए ने भी पलटवार किया। तेजस्वी ने दामादों की लिस्ट खोली तो एनडीए ने भी आरजेडी के धागे खोल दिए। जमाई का जवाब मामा से दिया, फिर तो जीजा, साला और लालू यादव का पूरा परिवार निशाने पर आ गया। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत तक दे डाली। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमओआई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें से 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पत्तियों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा?
जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया, और वो आरएसएस कोटे से बने हैं। उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। वो जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। अशोक चौधरी ने कहा, लालू यादव को तो इस तरह से मामा आयोग का गठन कर देना चाहिए जिनका पूरा परिवार बिना किसी योग्यता के मलाई खाता रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जमाई आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो, उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली, एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी, कोई राज्यसभा गई, कोई बेटा डिप्टी सीएम। तो ये लालू यादव जो परिवार की पार्टी है, वह आज चोर चोरी के खिलाफ तेजस्वी बोल रहा है। दरअसल ये सारी लड़ाई शुरू हुई बिहार के आयोगों के पुनर्गठन से। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने 6 से ज्यादा आयोग के पुनर्गठन का काम किया। इनमें बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, स्वर्ण आयोग, मछुआरा आयोग और अनुसूचित जाति आयोग शामिल है। तेजस्वी का आरोप है कि इन आयोगों में विधायकों, मंत्रियों और अफसरों के रिश्तेदारों की भर्ती की जा रही है। इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई और जो लड़ाई अभी तक परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमती थी, अब उसमें दामाद वाला एंगल भी जुड़ गया। बहरहाल आप बिहार के इस सियासी मिजाज को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव। क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर।